रिजल्ट से पहले आपको इनके बारे में क्या लगता था कि मतलब कि कितना नंबर ये ला सकती है, कैसा इनका रैंक रहेगा? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते समय क्या क्या चीज़ का मतलब कि डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि बच्चों को उसे नहीं करना चाहिए? उन लोगों का मिठाई वगैरह आप खिलाए? सबको ये ना बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब कि एक हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि जैसे कि मान लो कि 2-3 दिन बीच में तबीयत खराब हो गया या कोई पर्व त्योहार हो गया या हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, पता चला कि सर का 1-2 चैप्टर आगे बढ़ गया, तो उसको आप कैसे मैनेज करें? मतलब कभी आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब कि नहीं हो पाएगा, दीदी से कम आएगा? हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ है आज आदिति मयंक, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये पूरे स्टेट में प्यारे बच्चों 10वां रैंक हासिल की है और सुपौल जिला में इन्होंने दूसरा रैंक हासिल किया है। सभी नए बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, सभी सुनना चाहती हैं और चाहते हैं कि आखिर आदिति का ये जो सफ़र रहा है और अभी इनका बिहार सरकार का जो टॉप 50 का जो कोचिंग चलाया गया है फ्री एजुकेशन के लिए, उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है ना दीदी? सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इसकी कहानी से आप लोगों को प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप लोग कैसे मेहनत करके आप लोग भी आदिति की तरह टॉपर बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्ल्स में आदिति दिशा ऑनलाइन क्लासेस से इनका पहला इंटरव्यू है किसी गर्ल्स का जो स्टेट टॉपर बनी हो। तो बहुत सारे सवाल होंगे जो आप लोग के मन में हैं, मैं वो सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आदिति से पूछूंगा। उनके पापा जी हमारे साथ हैं, मम्मी जी साथ हैं, ये सब बताएंगे कि आदिति का स्वभाव कैसा था, इनकी ये घर पर कैसे पढ़ती थी। हर सवाल पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्या आदिति आप तैयार हैं? यस सर। तो आदिति पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम अदिति मयंक है, मेरे पिताजी का नाम मिथिलेश आचार्य है, मेरी माताजी का नाम रेखा देवी है, मेरे विद्यालय का नाम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है और मैंने मैट्रिक की परीक्षा में 479 अंक लाकर बिहार में टॉप 10 में नाम लाया और जिला में दूसरा स्थान पाया है। तो ये सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड है। गांव का क्या नाम पड़ता है? हृदय नगर। यानी कि मैं जब इस यहाँ पर आया हूँ तो लगता है एक तो पहले अगर देखें नेचुरली तो ये गांव बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से रह करके यहाँ से पढ़ करके ये मतलब मुकाम हासिल करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तो आदिति आप पहले ये बताइए कि आपको जब आप 10th क्लास में गए स्टार्टिंग में, तो उस समय आपका क्या गोल रहा था उस समय स्टार्टिंग में? मेरा शुरू से था कि मैट्रिक के एग्जाम में पूरा अच्छा नंबर आया, इसके लिए मैं शुरू से बहुत मेहनत करती थी। ये था कि 450 प्लस आना चाहिए, इसलिए मैं शुरू से बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। रोज़ाना 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करती थी। रोज़ ये रहता था कि नहीं करना है, मन में था जो नहीं टॉप 10 में आना है, 450 प्लस लाना है, इसलिए शुरू से बहुत मेहनत था। चलो जी, स्टार्टिंग से ही इसका विजन क्लियर था। अभी ऑफ कैमरा में अंकल से हम बात भी कर रहे थे, इनका कहना था कि नहीं दीदी का भी मार्क्स बहुत अच्छा आया था, तो इसलिए मयंक इनको लग ही गया था ऐसा कि हाँ हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आदिति स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा मेहनत करती थी। आदिति आप ये बताइए कि आपकी इस तैयारी में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का क्या योगदान रहा है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस का काफी ज्यादा योगदान रहा है, मैं बता नहीं सकती कि कितना ज्यादा योगदान रहा है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बदौलत ही आज मैं टॉप 10 में आई हूँ, क्योंकि सर का वीडियो सब इतना मस्त होता है जो वो पढ़ के टॉप 10 में आ सकता है कोई भी। अगर आप लोग भी अगर दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं तो आप पक्का टॉप 10 में आएंगे। मस्त वीडियो सब है। चलो ठीक है, आदिति को ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरा, ठीक है ना बच्चों? इस पर सिर्फ मेरा नहीं है, आदिति का मेहनत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ पढ़ाते तो हम लाखों बच्चों को हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे टॉपर बनते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उनकी कॉपी भी देखी, अभी कॉपी में इन्होंने मतलब एक होता है ना बच्चा एकदम सुंदर देखता है कॉपी, उसी में लिखना है, पर इसका हम देखें फ्रंट में पीछे बैक जहां लिखना है पूरा लिख दिया है, ठीक है ना? आदिति दी हम आपसे बहुत सवाल पूछेंगे, उसके पहले थोड़े से पापा जी से और मम्मी से कुछ पूछा जाए। आपका दिशा ऑनलाइन क्लास से बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी। थैंक यू। चलिए पहले ये बताइए कि जब रिजल्ट आया है ना, तो जब आपने रिजल्ट से पहले आपको इनके बारे में क्या लगता था कि मतलब कि कितना नंबर ये ला सकती है, कैसा इनका रैंक रहेगा? देखिए मेरी बड़ी लड़की जो है वो 423 नंबर लाई थी। अच्छा। और मैं हमेशा इसको प्रोत्साहन करता था कि उससे ज्यादा तुमको लाना है, तुम बेहतर हो।
और तुम कर सकती हो। मैंने हमेशा इनका हौसला बढ़ाया। अच्छा। और मैं जिस रूम में सोता था उसी के सटे बगल में इनका रूम है और बीच में दरवाजा था। रात को मैं जगता था और जब कबाड़ खोल के इन लोग को देखने जाता था तो एक दिन ऐसा था कि ठंड का समय था और 3 बजे मैं जगा था तो इनको देख रहा था नीचे में चटाई बिछा के और एक कंबल लेके पढ़ रही थी। मैंने कहा अरे ठंडा लग जाएगा, 3 बज गया है, अभी तक तुम पढ़ रही है। तो इनको ये तो बोली 3 बज गया है और चौंक करके तब ये गई सोने के लिए। तो पढ़ने में इनको समय का कोई ख्याल ही नहीं रहता था, खास करके रात में। काफी मेहनत की है और हम पूरा खुशी है कि मेहनत के बदौलत ये अपना और दिशा ऑनलाइन क्लासेस या और जो टीचर सब हैं सबके सहयोग से ये आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप सुन रहे थे एक पिता जब अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहता है तो सुन के पहले लगता है कि मतलब बहुत अंदर से वो फीलिंग आता है। बिल्कुल सही कहा कि ऐसे कोई टॉपर नहीं बन जाता बच्चों। जैसा कि अभी बताया अंकल ने कि 3 बजे सुबह जब इन्होंने देखा तो आदिति पढ़ रही थी। क्या आदिति ऐसा होता था? यस सर, बिल्कुल ऐसा होता था। यस सर, बिल्कुल 3 बजे हम पढ़ाई में ऐसे बैठे रहते थे, पता नहीं चलता था टाइम का जो कितना बजा है। बैठते थे तो पढ़ते रहते थे, वीडियो सब देखते रहते थे, पूरा आराम से पढ़ते रहते थे। फिर पापा आते थे, देखते जो पढ़ ही रहे तब पापा बोलते थे जाके सोने के लिए, तब जाके सोते थे। तो बच्चों, अगर आप मतलब सबसे बड़ी चीज है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, आप उसको पहले प्यार कीजिए, है ना। यानी अगर जिस दिन आपको मतलब पढ़ाई बोरिंग लगने लगा तो फिर क्या आप टॉप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलिए मम्मी जी हैं, पूछते हैं कुछ। तो आदिति मतलब पूरे बिहार में 17 लाख बच्चा हो है, उसमें से टॉप 10 में आई, यानी कि 50 बच्चा, लगभग 45 से 50 बच्चा ही मतलब कि समझिए कि इनके साथ में है। तो मतलब कि कैसा लगा आपको जब ये मतलब? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। आपका मतलब रिश्तेदार का क्या रिएक्शन था? जैसे होता है ना आपका नैरा वगैरह सबका, रिश्तेदार का क्या था? सब खुश थे। तो फोन वगैरह किए वो लोग कि नहीं आपको? सब। तो उन लोगों का मिठाई वगैरह आप खिलाए? सबको खिलाए। अच्छा, ठीक है जी। मम्मी मतलब आप देख सकते हैं खुशी का एक आंसू, मैं करीब में बैठा हूँ प्यारे बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ उस चीज को जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, है ना, कि कोई भी मंजिल जो है वो बड़ा नहीं होता है, कोई भी मंजिल हौसलों से बड़ा नहीं, है ना। हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप नहीं लड़े हैं तभी आप हार सकते हैं। आदिति, आप प्यारे बच्चों वो लाखों लड़कियों के लिए प्यारे बच्चों शान की बात है। लाखों लड़कियों को वो हौसला देने वाली लड़की है, जिसको देख करके लड़कियां मोटिवेट होंगी कि अगर आदिति दीदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। इनके फैमिली में हम जब यहाँ पर आए, यहाँ का जो माहौल देखें और यहाँ पर ये पढ़ती, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो आदिति, आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे होंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही आप ये सोच लिए थे कि हमको बहुत अच्छा करना है, और कहीं ना कहीं जैसे पापा बताए कि पीछे दीदी का भी अच्छा अंक आया था। तो मतलब कभी आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब कि नहीं हो पाएगा, दीदी से कम आएगा? बीच बीच में तो डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो सब देखते थे तो फिर मन में जोश आ जाता, नहीं करना है तो करना अच्छा, है। करना है। हाँ, बहुत सारे, जैसे आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके पहले भी हम बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिए हैं। तो क्या आपने उन सभी इंटरव्यू को देखा था? यस सर, बिल्कुल देखा था। हाँ। एक नाम किसी का जिसका देखा हो आपने? पहले वाला, हाँ, पिछले साल हाँ, किसी एक का। मीठी कुमारी का। अच्छा, मीठी कुमारी का। चलो जी, बहुत बढ़िया है। तो उससे आपने क्या सीखा था मीठी से? मतलब कि देखे जो हम वो वीडियो, हाँ। तो पूरा मन में आ गया, नहीं हमको भी लाना है, वहां तक पहुंचना है, तो पूरा मेहनत में जुड़ गए फिर। चलिए, तो मीठी का इन्होंने वीडियो देखा, जैसा कि आप लोग अभी दीदी का वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी मोटिवेट होंगे। तो आपका बचपन मतलब कैसा रहा था? बचपन में बहुत ज्यादा मेधावी थे आप या नॉर्मल, कैसे थे? नहीं, बचपन से ही था, तेज रहते थे, क्लास में फर्स्ट मतलब था, फर्स्ट आते थे सब कुछ में, तो फर्स्ट मतलब बचपन से ही अच्छा था। यस सर। चलो जी, बचपन से ठीक ठाक था। आपका हिंदी माध्यम ही रहा है सब कुछ? यस सर। चलिए, है ना। तो मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे आप 9 से 10th में बच्चे जाते हैं, अक्सर भी बच्चे गए होंगे, तो उस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी? कितना घंटा आपका स्टडी, सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना पड़ा? सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे करते थे स्टार्टिंग से? यस सर। और जब लास्ट हुआ तो 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी। Yes, मतलब वीडियो देखने के अलावे? हाँ, अलावे सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी रहता था 7 से 8। नहीं, है ना। बहुत अभी आपका मतलब सुपर 50 में सिलेक्शन हो गया है। यस सर। आप आगे अभी आप क्या करना चाहते हैं? नीट की तैयारी करना। नीट की तैयारी, और वो भी आपका फ्री में हो गया सरकार ने, है ना। यस सर। तो अब वहां पर आप जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है कि नहीं? यस सर। तो
जैसे कि कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि मतलब कि ऑनलाइन मतलब पेरेंट्स होते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए फोन नहीं देते हैं, ठीक है, पर आपको मिला था फोन? मतलब कि पापा का फोन था, उसी से पढ़ते थे। अच्छा, पापा का फोन था। तो पापा पूरा आदत दिए थे पढ़ने हाँ, के लिए? पापा देते थे पूरा। आप इनको फोन क्यों दिए थे पढ़ने के लिए? क्योंकि हम देखते थे और ये हमको आपका वीडियो दिखाई कई बार, ये सर अच्छा हमको भी, हम जब आपका वीडियो देखते थे तो आपके पढ़ाने का जो स्टाइल था उसमें हमको भी याद हो जाता था। तो जब समय हमको याद हो जाता है तो बच्चा तो स्वतः कैच करेगा, इसीलिए हमने इसको फोन दे दिया, आप तो पढ़ो तुम। ठीक है, क्योंकि ना बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जब लड़कियां देखेंगी इस वीडियो को तो वो लोग कहेंगे देखिए आदित्य दीदी का अच्छा नंबर आया, उनके पापा को आप सुनिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको सुनेंगे। तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं कि वो फोन दे बच्चे को या नहीं दे? जी हाँ, बच्चे को फोन दे। हाँ, क्योंकि फोन मिसयूज की सिर्फ चीज नहीं है, जी, उससे ज्ञान भी अर्जन होता है, और जो हमारी बच्ची ने करके दिखा दी है। बिल्कुल, ये तो उदाहरण है, सभी पेरेंट्स, लाखों बच्चों की उदाहरण है। जो पेरेंट्स देखेंगे उनको हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को फोन दीजिए, हाँ उस पर नजर जरूर रखिए, बिल्कुल, लेकिन फोन दीजिए। हाँ, यानी तो आगे कुछ यानी कहने का मतलब है अगर आपको लग रहा है कि बच्ची पढ़ने वाली है, हाँ, पढ़ रही है, तो उनको फोन देना चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारी जैसे लड़कियों पर बहुत सारा बोझ भी रहता है, जैसे खाना बनाने का हो, बहुत सारा कार्य घर का करने का हो। तो इसको आप इनके लिए क्या सुविधा दिए थे कि मतलब 10th में इसको डिस्टरबेंस कम हो, इसके लिए? डिस्टरबेंस इसको यानी हम खाना बनाने के लिए यानी कोई काम करने के लिए हम इसको नहीं कहते थे, बिल्कुल कुछ नहीं कहते थे। हाँ, लेकिन ये है कि चाय बना के देना है हमको, इन्हीं का काम था। हाँ। ये चाय बना के हमको देती थी, उसके बाद हम कोर्ट जाने लगते थे तो पानी का बोतल भर के यही देती थी। अच्छा। तो ये सब छोटा मोटा काम, खाना ताना बनाना कुछ नहीं, सिर्फ इनका काम है पढ़ना जी। और आगे भी ये पढ़ते रहे, इनको कोई लेबिलिटी नहीं, बहुत अच्छा सोच है। लेकिन आदित्य आपको आता है खाना पीना बनाना? यस सर, बिल्कुल। मतलब अगर जरूरत पड़े घर में दीदी ना हो, हाँ, मम्मी ना हो तो पापा भूखे नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बना के खिला देंगे। यानी आदित्य को भोजन बनाना आता है, पर परिवार में जब लोग हैं, मम्मी हैं, तो पढ़ाना है, क्योंकि हम मतलब कि जब तक बच्चियां पढ़ेंगी नहीं तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी। और आदित्य को इनके घर में ऐसा माहौल मिला, पढ़ने की पूरी आज़ादी दी गई है ना? यस सर, बिल्कुल पूरी आज़ादी दी गई। सेल्फ स्टडी में क्या बुक्स वगैरह पढ़ते थे आप अपने से? यस सर, बुक्स पढ़ते थे। बुक्स अपने से पढ़ते थे। क्या आप अपना सेल्फ नोट्स भी बनाए थे? सेल्फ नोट्स, हाँ बिल्कुल। अच्छा, दिशा का नोट्स? दिशा का, हाँ, पूरा नोट सब जो आप पढ़ाते थे उसको लिखते थे आराम से, उसी का आप जो बोलते थे ना खुद से नोट्स बनाना है, उससे ज्यादा अच्छा रहता, बेहतर रहता है, तो खुद से नोट्स बना के उसको पढ़ते रहते थे। ये ना आदित्य बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब कि एक हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि जैसे कि मान लो कि 2-3 दिन बीच में तबीयत खराब हो गया, या कोई पर्व त्योहार हो गया, या हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, पता चला कि सर का 1-2 चैप्टर आगे बढ़ गया, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? रात जग के उसको मैनेज कर लेते थे। देखो जी, मैनेज करना पड़ता है, वो भी रात जग करके। अब आप सोचिएगा कि हमारा छूट गया तो छोड़ देंगे, तो फिर दिक्कत होगा, पूरा तब तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ। तो आप मतलब वीडियोस को लाइव देखते थे या फिर रिकॉर्डेड देखते थे? लाइव देखते थे, अगर लाइव नहीं देख पाते थे तब रिकॉर्डेड देख लेते थे। अच्छा, कभी कमेंट्स वगैरह भी करते थे? कमेंट्स नहीं, ज्यादा कमेंट्स देखो नहीं करते थे। टॉपर्स लोग कमेंट्स कम करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ भाई वो क्लास कीजिए, अपने क्लास पर फोकस कीजिए, कमेंट्स पर ज्यादा नहीं, है ना? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते समय क्या क्या चीज का मतलब कि डिस्ट्रैक्शन मतलब कि होता है, जैसे कि बच्चों को उसे नहीं करना चाहिए आपके अनुसार से? मोबाइल, मतलब कि मोबाइल में, हाँ, मोबाइल में शॉर्ट्स आ जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, ये सब, तो वो सब नहीं करना। एकदम अच्छे से डिटेल में बताइए। जैसे शॉर्ट हो गया, हाँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब, तो ये सब नहीं करना है। तो आप इन सभी चीजों से कैसे बचते थे? मतलब कि मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई पे रहता था, उस सब चीज के बारे में सोचते तक नहीं थे, आराम से बस पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ते थे। देखो जी, अगर लक्ष्य आपका क्लियर होगा कि मुझे टॉप 10 तक पहुंचना है, स्टेट टॉपर बनना है, तो इन सभी चीजों का नोटिफिकेशन वगैरह बंद रखना, फालतू के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन नहीं करना है ना? यानी जिस संस्था से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप दिशा से पढ़ रहे हैं तो दिशा का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो रखिए, बस पढ़िए, है ना? क्या लगता है आपको, दिशा से पढ़ के बच्चा अच्छा रिजल्ट ला सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता है, उसी बदौलत तो आज हम टॉप 10 में आए हैं। ठीक है, तो मतलब जो आपकी जैसे आपने बताया, आपने नोट्स भी खुद का बनाया, दिशा का भी नोट्स था, आपने सेल्फ स्टडी भी करी, एग्जाम में आपने 1 पेन से लिखा है, 2 पेन से लिखा? 2 पेन से लिखा, 2 पेन से लिखा, ब्लू और ब्लैक से, ठीक है।
ब्लू ब्लैक से आपने लिखा, बुक्स वगैरह पढ़ा, सब कुछ तो लगभग जो बच्चे पूछते हैं। मतलब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है जिनको रात में जग के ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, एक दिन में। आप दोनों में से कौन से थे? हमको रात में जग के पढ़ने में अच्छा लगता था। रात में जग के पढ़ने में अच्छा क्योंकि लगता रात में पूरा माहौल शांत रहता था, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, पूरा आराम से बैठ के पढ़ते अच्छा, थे। ऑनलाइन पढ़ने का कुछ फायदा आप बताओ, एक दो फायदा बताओ। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब कि जो भी डाउट रहता है वो पूरा क्लियर हो जाता है आराम से। मतलब कि जो भी डाउट है जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में, उसको ऑनलाइन पढ़ के उसको क्लियर किया जा सकता और है। मान के चलो कि मतलब कोई चीज भूल गया तो उसको वीडियो को फिर से देख हाँ, सकते फिर से उसको देख सकते हैं, वो है इसमें ऑनलाइन क्लास में। देखो सब कुछ एकदम क्लियर, सब कुछ इनका लक्ष्य, आप लोग भी एकदम पूरा लक्ष्य क्लियर करके रखेंगे। अब जो बच्ची 2000 या फिर बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, आप तो उनके लिए दीदी हो गए अब, है ना, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? अच्छे से बताइए। सलाह तो यही देंगे, जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाना है और खूब मेहनत करना है, आराम से सर का सब वीडियो सब देखना है, एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है, आराम से पढ़ना है और मेहनत करना है। देखो आदिति मतलब कि दिशा के प्रति इतने अच्छे से जुड़ी है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट का भी इंतजार कर रही थी, वहीं पर चेक करना है। रिजल्ट भी चेक हुआ, उसके बाद फिर हम इनको वो नोटिफिकेशन भी भेजे, वो फ्री है ना, कोचिंग वाला सुपर 50, और वहाँ भी इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है अंकल, सुपर 50 में इनका सिलेक्शन हो गया, तो मतलब कि एक तरह से तो आपको एक जिम्मेदारी हो गया कम कि चलो अब वहाँ चले गई, अच्छे से पढ़ेगी। तो मतलब एक तो 10th पास होने की एक तो खुशी था कि 10th में टॉपर बन गया, हमको लगता है उससे ज्यादा खुशी आपको उसमें हुआ होगा, जरूर सिलेक्शन हुआ होगा, है ना? जरूर, क्योंकि आगे का भविष्य उसमें है, आगे का भविष्य उसमें है, बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि ये पढ़े और आगे बढ़े, और ये जो आप लोगों से भी दूर चले जाएगी पटना, तो फिर दिक्कत नहीं होगा? नहीं, दिक्कत तो होगा, दुख होगा, लेकिन इनके भविष्य और बेहतर के लिए हम दुख झेल सकते हैं ना, के लिए तैयार है। हाँ, ये पढ़े, आगे बढ़े, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है? वो दुख तो बहुत कम समय के लिए दुख होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सुख बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो आदिति, आप फैमिली से अब दूर जाने वाली हैं, पटना में रह करके बिहार सरकार का तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो बच्चे सच में मेधावी हैं उनको बिहार बोर्ड के द्वारा फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है, वो भी IIT के लिए और नीट के लिए। बहुत बड़ी बात है ना। और वहाँ के बच्चे भी मुझे बताते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सरकार अभी दे रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अदिति, अब आप घर से दूर जा रही हैं, तो आपको घर का फिर याद नहीं है? कैसे जा रहे हैं आप? हाँ, मतलब कि याद तो आएगा कुछ दिन, उसके बाद फिर पढ़ाई में जुड़ जाएंगे, फिर तब इतना नहीं है। हाँ, बात वगैरह होती रहेगी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी बहुत अच्छा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। मैं तो एक बार फिर से आदिति को मैं बधाई दूंगा, एक तो रिजल्ट के लिए, दूसरा सुपर 50 में सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप भविष्य में भी बहुत अच्छा करें। आगे जो आपका लक्ष्य है, अगर वो आप उसको भी अचीव करते हैं तो उसमें भी हमारा नाम होगा जी, है ना। और फिर हम आपके यहाँ कभी मिठाई खाने आएंगे। हाँ, बुलाएंगे ना जी? यस सर, बिल्कुल जरूर बुलाएंगे ना। बुलाइएगा ना। ठीक है, तो बच्चों आप लोग नीचे कमेंट करना कि आपको दीदी का इंटरव्यू कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के, इनके साइंस कहानी एकदम कॉन्फिडेंट है हर चीज़ को लेकर। तो आप पूरा कोशिश करना कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी करो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिले। ठीक है, ठीक है। आप सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।